बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। एक आग्रह, मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें, और कृपया अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए और वीडियो दूर दूर तक पहुंचाइए। मेरा इतना सहयोग कीजिए। धर्म के जो प्रसंग हैं, धर्म की कथाएं हैं, उनको दूर दूर तक प्रसारित करने में जैसा बताते आए हैं, इस बार भी बता दें कि धर्म दर्पण मेरे चैनल का टाइटल है, मुख्य नाम है, उसका शीर्षक है। और उसके दो विभाग हैं, धर्म दर्पण और एक राम कथा। धर्म दर्पण के अंतर्गत हम आपको विचित्र विचित्र पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज की कथा है कि जब पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने मगरमच्छ का रूप धारण किया। ये विचित्र कथा है कि तपस्या कर रही थी वो पार्वती जी, और उन्होंने प्रणीय किया था कि बरहु शंभु न तुरहु कुमारी। हर जन्म में उनको शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करती थी। उसी कथा पर आधारित है ये सभी जानते हैं कि पार्वती जी ने अपने हर जन्म में शिव जी को पति के रूप में पाने का प्रण किया था। वे कहती थी कि बरहु शंभु नत रहहु कुमारी, अर्थात मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से, अन्यथा कुंवारी रहना ही पसंद करूंगी। यह भी विदित है कि हर जन्म में उन्हें शिव जी के लिए तप करना पड़ा, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप करना पड़ा। यहाँ हम आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जब शिव जी ने उस समय पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए, जब वह तपस्या कर रही थी उनके लिए, मैंने उनको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। उस परीक्षा के लिए शिव जी को मगरमच्छ का कपट रूप धारण करना पड़ा था पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए। जब शंकर जी पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, उस वक्त देवतागण वहां पहुंचे और उनकी विनती करने लगे। देवता माता पार्वती की अनुशंसा लेकर वहां पहुंचे थे कि प्रभु शिव जी से कहा जाए कि भाई उन्होंने बहुत तपस्या की, अब तो आप उनको वरदान दीजिए और वर के रूप में उनको प्राप्त होइए। महादेव ने, शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। और अब जानते हैं कि देवता शिव जी के पास क्या विनती लेकर पहुंचे थे। हुआ यह था कि माता पार्वती शिव जी से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, सब कुछ त्याग करके, और तपस्या में लीन हो गई थी। वर्षों तक उनकी घोर तपस्या से देवता द्रवित हो गए और सीधे शिव जी के पास गए और उनसे पार्वती जी की तपस्या पर ध्यान देने की बात की और कहा कि भाई उनकी इच्छा पूरी कीजिए, आप, वो आपको वर के रूप में पाना चाहती हैं। बहुत घोर तप किया उन्होंने। शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर उनके सामने प्रश्न यह था कि जो देवता पार्वती की तपस्या के बारे में कह रहे हैं, उसे कैसे, माने उसकी परीक्षा कैसे ली जाए, कैसे मान लिया जाए कि ऐसा हो रहा होगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, इसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। पार्वती क्या सचमुच ऐसा घोर तप कर रही हैं, या मेरे लिए इतना कठिन अपने शरीर को तपा रही तपस्या में। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनकी परीक्षा ली जाए। अब उनको ये तो पता था कि अगर अपने वास्तविक स्वरूप में शंकर वहां जाते हैं तो संभव है कि क्रोधित भी हो जाए वो पार्वती। तो वे इसी सोच में डूबे थे। तभी उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि सप्तऋषियों को माता पार्वती के पास भेजते हैं कि जाओ उनकी तप की परीक्षा लो। सप्तऋषि भी उनके पास गए पार्वती जी के पास, उनकी घोर तपस्या देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिव से कहा कि हाँ, वो तो कठिन तपस्या कर रही हैं आपके लिए, तो और आपका बड़ा अपने गुणगान कर रही हैं वो शंकर जी की। अच्छा, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए सप्तऋषि ने, कि शंकर जी की प्रशंसा कर रही थी वो पार्वती जी सप्तऋषियों ने हजार अवगुण गिना दिए शिव जी के। फिर भी पार्वती जी ने कहा कि नहीं, वे उनके लिए मैं तपस्या करूं, वो सर्वगुण संपन्न है और उन्हीं में इस जो सृष्टि है उसका विलय होता है। और इस तरह से वो उनकी प्रशंसा करते मैंने थकी नहीं पार्वती। तो आकर सप्तऋषियों ने कहा कि नहीं भाई, वो तो आपके लिए पूरी तरह से तपस्यारत हैं
और आपके तो माने कोई विरोध में आपके कुछ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। अब क्या हुआ कि इतने पर भी शिव जी को कोई संतोष हुआ नहीं कि भाई ये लोग जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं क्या। अब उन्होंने सोचा चलो मैं खुद इन पार्वती की परीक्षा लेता हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, उधर माता पार्वती जी जो हैं एक तालाब के किनारे वो तपस्या कर रही थी। तो वो देखती हैं तालाब के किनारे कि एक बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बालक जोर जोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ, मेरी जान बचाओ, कोई ये सहायता मांगने लगा। पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और तपस्या छोड़ करके वो तालाब के किनारे गई। तालाब के किनारे उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ है जो एक बच्चे को अपने जबड़ों में फंसाए हुए और उसको तालाब की गहराई की तरफ खींच रहा है, उधर लेता जा रहा है। और बालक ने जब पार्वती जी को देखा तो उनसे अपने प्राण बचाने की याचना करने लगा, विनती करने लगा। कहा कि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, आप माता आप मुझे बचाओ। तो मगरमच्छ जो है उससे कहा पार्वती जी ने कि इस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताओ। तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, मगर आपने जो अब तक तपस्या की है उसका फल मुझे दे दीजिए और मैं इसे छोड़ देता हूँ। पार्वती ने कहा कि इस बच्चे के प्राणों से बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे तपस्या का फल तुम ले लो और इस बच्चे को छोड़ दो, तो मैं तपस्या फिर कर लूंगी शिव जी के लिए। तो वैसा ही हुआ, मगरमच्छ ने उसको बच्चे को छोड़ दिया और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया। तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं इसे एक बात मैंने छोड़ तो दिया मगर एक शर्त रखी थी, बताते चले। मगरमच्छ का इसे बात पर सोच करता हूँ कि आपकी तपस्या का सारा फल जो है शिव जी के लिए जो आप तपस्या कर रही हैं मुझे दे दें। ये यदि उस तपस्या का फल आप मुझे दे देती हैं तब मैं इसे छोड़ूंगा, इसके पहले इसने कहा। तो पार्वती जी ने मगरमच्छ को ये बात मान ली और कहा लेकिन आपको इस बालक को शीघ्र छोड़ना पड़ेगा, मगरमच्छ से बोली। मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा कि आपने इस फैसले का आप अपने फैसले पर फिर से विचार कर लीजिए, जल्दबाजी में आकर कई वचन ऐसे दे दीजिए कि आप पछताएंगे बाद में। और हजारों वर्ष तक आपने जिसके लिए तपस्या की है वो सारा फल मुझे दे रही हैं, और जो कि देवताओं के लिए भी असंभव है इतना कठिन तप करना। उसका जो सारा फल है वो मुझे दे देंगी आप एक बच्चे के प्राणों को बचाने के लिए। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हाँ मैं निर्णय कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूँ, परंतु आप इसे तुरंत मुक्त कर दीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती जी से अपनी तपस्या का फल जो है वो दान करने का वचन ले लिया और जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान मगरमच्छ को किया तो मगरमच्छ का शरीर जो हो एक तेज चमक से चमकने सा लगा। फिर मगरमच्छ ने कहा देखिए आपके तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा है, फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूं। इसके उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इस बच्चे को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता, ये पार्वती जी ने प्रश्न किया। इस पर मगरमच्छ ने कुछ जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। इसी क्रम में देखते ही देखते वो लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए, वहां से गायब हो गए। पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ अचानक गायब हो जाएं। लेकिन पार्वती जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस बात पर विचार करने लगी कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया, पर फिर से इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का निश्चय किया। वे तपस्या करने की तैयारियां करने लगी कि अचानक शिवजी उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे देवी, भला आपको अब तपस्या करने की क्या जरूरत, आप क्यों कर रही तपस्या।
पार्वती जी ने कहा, मैं प्रभु आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए संकल्प लिया है, और लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फलदान कर दिया। ऐसे में मैं फिर से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तपस्या करने जा रही हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया और जिस लड़के की आके आपने प्राण बचाए, दोनों रूपों में मैं ही था। मैं ही मगरमच्छ था, मैं ही बालक था। मैं यह देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में दुख सुख का अनुभव करता है कि नहीं। इस पर पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई? तो शिव जी ने कहा, सफल हुई। तो शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों के सुख दुख समझती हैं। आप में दया और करुणा है। अब आपको और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। शिव जी ने कहा कि मुझे ही दिया है, मगरमच्छ के रूप में मैं शिव ही था। ये सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। तो आज का प्रसंग ये था। रोचक लगा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता रहा होगा, जिन्हें पता नहीं वो तो आनंद लेंगे। इसी तरह के और भी धार्मिक कथाएं प्रसंग लेकर हम आएंगे। राम कथा तो आपको रोज सुनाते ही हैं जितना बन पड़ता है, जो प्रभु की कृपा से बन पड़ता है। कभी न हूँ नहीं बहुत प्रवीणा, ऐसा कुछ तुलसीदास जी ने भी कहा था। तो वही कहते हैं कि हम तो कथावाचक नहीं हैं, मगर एक प्रभु के पदों पर प्रेम है, प्रभु के प्रति आस्था है, तो यही कुछ कह लेते हैं। आप लोग कभी कभी प्रशंसा के शब्द बोलते हैं तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि चलो सही राह पर चल रहे हैं। नमस्कार आज के लिए।